अच्छा, बगलामुखी जो साधना है, ऐसा कहा जाता है कि आप किसी का अनिष्ट भी कर सकते हो उस साधना से। तो कोई माँ किसी का अनिष्ट कैसे होने देगी? देखिए, शक्ति सिर्फ शक्ति है, कर्म बुक सबकी है। कोई कितना ही पावरफुल हो जाए तो उसकी कर्म बुक में ये एंट्री हो गई कि उसने ये काम गलत किया है, जो उसको भुगतना पड़ेगा, भलाए उसने पावर बगलामुखी से ले रखी हो। तो जो मातंगी माँ है उनको तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। तांत्रिकों की सरस्वती? जी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज बात होगी यूनिवर्स की सबसे पावरफुल साधनाओं पे, जो आपको नेम, फेम, शोहरत, अच्छी हेल्थ सब कुछ दे सकती हैं। मेरे साथ आज हैं अमायरा यादव। बहुत बहुत स्वागत है। स्पिरिचुअल कोच हैं आप और साधक भी हैं। अमायरा, कौन सी ऐसी साधनाएं हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड वेलकमिंग मी हियर। थैंक यू। अमायरा, कौन सी ऐसी साधनाएं हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 या 4 साधनाएं मुझे आप बताइए, जिनसे आप बहुत ज़्यादा कुछ पा सकते हैं, मतलब जो चाहा वो पा लिया? मुझे लगता है साधनाओं की अगर आप बात करेंगे और आप कोई भी साधना इन जनरल उठा लेते हो, तो वो साधना अगर आपकी सिद्ध हो जाए, मतलब जिस भी शक्ति को आप ऑफ कोर्स साध रहे हैं, अगर वो आपको सिद्ध हो जाए, तो इस यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आप तो खाली मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती, कोई भी। लेकिन क्योंकि आपने बात की है कि हम मोस्ट पावरफुल, अगर हम साधनाओं की बात करें, तो महाविद्याओं को नॉर्मल साधना की कैटेगरी में रखना मैं सही भी नहीं मानती, बिकॉज फॉर मी दैट्स सुप्रीम। उससे ऊपर मुझे कुछ और नहीं समझ में आता। तो दसों के दसों जो दशम महाविद्याज हैं, राइट, वो सारी की सारी इतनी पावरफुल हैं कि उसमें से आप कोई एक भी पकड़ लो, है ना, सिर्फ एक को साधना है, सिर्फ एक पे काम करना है, आपको 9 के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई एक। तो वो विद्या भी, चाहे वो बगलामुखी माँ है, चाहे वो मातंगी माँ है, चाहे वो तारा है, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी है, वो सब कुछ आपको दे सकती हैं जो आप चाहते हो, जिसमें आपका गाड़ी, बंगला, शोहरत, फेम, एनीथिंग, मतलब यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट, वो पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, अगर हम उसके अंदर भी हमें बताना हो कि भाई विच आर द टॉप मोस्ट 3 साधनास या दैट वे, तो मैं बोलूँगी 10 महाविद्याओं में अगर मैं बात करूँ तो किसी भी तरीके से उनके अंदर एक तरीके से ना कोई कंपैरिजन करना इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे बोलेंगे तो त्रिपुर सुंदरी, माँ काली, ऑफ कोर्स, क्योंकि अदरवाइज सारी बाकी जो 10 महाविद्या हैं वो काली माँ की ही मैनिफेस्टेशंस हैं, एंड माँ तारा। ये 3 को मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप इनको साधते हो तो जैसे बाकी के केस में, क्योंकि सिर्फ मेटेरियलिस्टिक बोल रहे हो, मैं बोलती हूँ अगर आप काली के केस में काली साधना कर लोगे तो नॉट ओनली मेटेरियलिस्टिक, आप जो ये बाकी चीज़ों से भी डरते हो ना, भूत पिचास एंड एवरीथिंग, बिकॉज दैट ऑल्सो कम्स अंडर हर, वो उनके उसमें आधिपत्य है उनके ऊपर। भूत प्रेत पिचास वो सबका जो रूल कर रही है वो काली माँ कर रही होती हैं। तो आप उनसे रिलेटेड भी विजय हासिल कर पाते हो। कोई भी प्रेत भी आपके लिए काम करेगा, पिशाच भी आपके लिए काम करेगा, आप उनको भी सिद्ध कर जाओगे कहीं ना कहीं। तो पावर आप समझ रहे हो उस साइड तो और भी ज़्यादा मल्टीफोल्ड होगी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग बैक कि भाई मुझे तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड सारे सुख सुविधाएं चाहिए, देन यू हैव टू ट्रस्ट मी कि एनी महाविद्या कैन गिव यू एवरीथिंग। लेकिन हाँ, हर एक का जैसे एक फोटे होता है कि भाई ये इसकी मास्टर से, हम बोलते हैं ना डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो एक तो हो गया कि जनरल फिजिशियन है जो सब चीज़ों की दवाई लिख देगा, और एक है कि नहीं, हड्डियों का डॉक्टर अलग, दांतों का हमारा डेंटल अलग हो गया है ना, तो स्पेशलिटी हो गई। तो उस केसेस के अंदर ज़रूर सबकी अलग अलग हो जाती है। जैसे बंगलामुखी माँ को जाना जाता है कि वो जो है आपके दुश्मनों को रोक देती हैं, यानी कि उनका स्तंभन कर देती हैं, आपके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। पिक्चर भी अगर आप बंगलामुखी माँ की देखेंगे तो वो आपके शत्रु की जो जीभा पकड़ते हैं कि कोई तेरे खिलाफ बोल तक भी नहीं सकता, कुछ करना तो बहुत दूर हो गया। मातंगी माँ की मैं बात करूंगी। मैं इन 2 की बात ज़्यादा इसलिए भी कर रही हूँ कि देखिए, क्योंकि मैं इनको ही साध रही हूँ, तो ऑफकोर्स इनके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। इनके बारे में एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आपको बता सकती हूँ, राइट। तो जो मातंगी माँ हैं उनको तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। तांत्रिकों की सरस्वती? जी, मातंगी माँ तांत्रिकों की सरस्वती हैं, यानी कि तंत्र का जो ज्ञान आपको चाहिए। और अगर आप एक हायरार्की को भी समझने की कोशिश करोगे बच्चे, तो इफ़ यू गो टू कामाख्या ऑल्सो, जहाँ पे माँ के एक तरीके से 2 रूप वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो एक रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी को ही इज इक्वल टू कामाख्या बोला गया है। और उनके भी जो है वहाँ पर 2 भाग दिखाए गए, यानी कि 2 और विंग्स निकल के आ जाते हैं, जिसमें उनकी जो मंत्रिणी है जो है माँ मातंगी, ठीक है। तो जो सब कुछ
का जो संचालन एक तरीके से मैनेज करेगी वो माँ मातंगी हैं। दूसरा जो बाकी मैनिफेस्टेशंस को देखती है वो माँ वराही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मातंगी क्या बन गई आपकी मिनिस्टर, तो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में ही है। तो अगर आप तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, तंत्र सीखना चाहते हैं, हमने आपके साथ में एक पॉडकास्ट में कर्ण पिशाचनी को लेकर के भी बात करी है। तो मैंने आपको बताया था कि कर्ण पिशाचनी आपको बताती हैं पास्ट और आपका प्रेजेंट मैक्सिमम। मातंगी माँ वो विद्या है जो आपको फ्यूचर भी बताएंगी सामने वाले का। तो अगर आप मातंगी माँ की साधना कर रहे होते हैं तो किसी भी इंसान का पास्ट देख पाना, उसका प्रेजेंट देख पाना और आगे उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना आपके लिए आसान है। दिस इज द ओनली, मैं बोलूँगी कि विद्या जो एक्यूरेसी के साथ में फ्यूचर देखने की क्षमता आपको देती हैं। और नॉलेज की अगर आप बात करो, आप समझ रहे हो कि मैंने भला है तांत्रिकों के सरस्वती कहा है, बट अगेन सरस्वती एंड सरस्वती जो है उसका जो आधिपत्य है वो आपके नॉलेज पे है। तो आपका ज्ञान एंड स्पेसिफिकली इफ आपके अंदर की जो भी आर्ट है, तो जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके लिए माँ मातंगी की साधना करना बहुत ही अमेजिंग सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर के हुनर को, आर्ट को निकालने में मातंगी जो है वो पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर आप सिंगिंग में खासकर हैं, बिकॉज जब आप मातंगी माँ की साधना करते हो तो हम साथ में मतंग भैरव की, मतलब किसी की भी, आप किसी भी महाविद्या की जब साधना करोगे तो उनके साथ हर महाविद्या का उनका अपना अलग भैरव है, ठीक है। जैसे माँ काली के काल भैरव है, तो माँ मातंगी के जो भैरव है उनको मतंग भैरव कहा जाता है। तो आप मतंग भैरव को भी पूछते हो। तो मैं जब भी मतंग भैरव की साधना करती हूँ या उन पे ध्यान लगाती हूँ तो आई ऑलवेज सी हिम एज समबडी हु इज अ वेरी डिसेंट गुड लुकिंग शिव रूप, जैसे हम भगवान शिव की यहाँ बात करें, क्योंकि भैरव के जितने भी रूप हैं भगवान शिव ही हैं। तो उनका जो ये रूप है, ही इज़ वेरी डिसेंट, वेरी गुड लुकिंग मैन एंड ही इज़ वेयरिंग वाइट क्लॉथ्स दैट वे, है ना, जैसे जनेऊ वगैरह भी पूरा पहन रखा हो वैसा वेशभूषा में है। और एक इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई उनके हाथ में मेरे को हमेशा दिखता है, हमेशा अलग अलग है, बट ही इज ऑलवेज डांसिंग, ऑलवेज सिंगिंग एंड डांसिंग। तो मैं जब भी, जैसे ही आप मतंग भैरव का नाम लोगे, मुझे हमेशा वो उस फॉर्म में ही दिखाई देते हैं, यानी कि मस्त मौला। तो मातंगी माँ से आपको संगीत, एक्टिंग, इस चीज़ के जो है मैं बोलती हूँ फल बहुत अमेजिंग मिलते हैं। आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहते हो, वो आपको मातंगी देने में सक्षम है। वहीं पे अगर आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा तंत्र में है, आपको बड़ा फैसिनेशन लगता है, भूत प्रेत से बात करनी है, स्पिरिट से बात करनी है, मुझे तो भूतों से काम कराने हैं या कुछ है, तो भैया फिर मैं बोलती हूँ आप काली माँ की तरफ मुँह कर लीजिए। उससे अच्छा आपको इस मामले में कोई भी जो है पावर्स नहीं दे पाएगा। काली माँ इज़ दी वन जो ये सब तरीके की पावर्स आपको देने में सक्षम भी हैं। एंड पैसा, पावर एंड पोजीशन, पैसा, पावर एंड पोजीशन मातंगी 100% दे सकती है, क्योंकि मातंगी आपको फेम बहुत ज़बरदस्त देती है। वो दूसरों, जैसे जिस तरीके से बगलामुखी ने आपके शत्रु का स्तंभन किया, मातंगी सबका सम्मोहन कर देती है। तो यानी कि जब आप मान लीजिए कोई बात करेंगे तो इंसान का मन करेगा वो बस आपको ही सुनते रहें, आप पे मंत्र मुग्ध हो जाए, फिर आप सामने वाले से क्या कुछ नहीं करा सकते। आपका फेम इतना बढ़ रहा है, आपका नाम बढ़ रहा है, आपकी ज़ुबान की वजह से आपकी पहचान बढ़ रही है। जब आपका फेम बढ़ता है तो मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ना, पैसा आ जाएगा साथ में आपके पास में, यू विल गेट इट। एंड इफ यू विल डिजायर डायरेक्टली मनी फ्रॉम हर ऑल्सो, यू विल गेट दी मनी ऑल्सो। मैं आपको यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस के बेस पे बताती हूँ कि ये मेरी खुद की है, मतलब क्योंकि मैं खुद मातंगी माँ की साधना करती हूँ और मेरी दूसरी साधना थी ये उनके साथ में। जब मैंने उनके साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट बोला था कि माँ मुझे ना ये अमाउंट चाहिए और इतने समय में चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी क्लियर विद हर ना, आप उनके साथ खेल नहीं सकते। तो और हियर आई एम, और मैं बिल्कुल होता ना कि आपको खुद को साक्षी मानते हुए बता सकती हूँ कि दैट मच ऑफ अमाउंट, मतलब एक्सीड ही किया था, उससे कम नहीं रहा, और स्पेसिफिकली उतने टाइम के अंदर अंदर मुझे वो अमाउंट मिल गया था। तो वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। बट हाँ, यहाँ पे मैं बोलूँ, अब हर इंसान सोचा है कि बस इसको कर लेते हैं और सब कुछ मिल जाएगा, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हर इंसान को सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, अगर आपके भाव अच्छे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं यहाँ पे अपनी साधनाओं के द्वारा पहुँचाना चाहते हैं, या जो भी पावर्स आपको जब मिलेंगी इन साधनाओं के जरिए आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये आपने भी डिसाइड नहीं करना। क्योंकि आपको तो बहुत आसानी से स्कैन कर सकती है ना वो, आपसे ज़्यादा आप कितना भी ज़ुबान से बोल दो कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, ना मैंने किसी का बुरा किया है, मैं तो सबका भला करना चाहता हूँ, बट उसकी दृष्टि वो देख सकती है जो तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी आत्मा कुछ भी नहीं देख पा रही है शायद। तो ये यकीन उसको होना चाहिए कि आप सच में उन पावर्स के लायक हो, आप सच में इन पावर्स का मिसयूज़ नहीं करोगे, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, वो आपको सब कुछ देती है। बाकी महाविद्याओं में बोलूँगी कि वो इस चीज़ को ज़रूर चेक करती हैं कि आपका भाव क्या है।
काली माँ के केस में मैं बोल सकती हूँ कि देखिए कोई क्रिमिनल भी उसको साध रहा है तो वो उसको भी फलेगी, आप भी उसको साधोगे वो उसको भी फलेगी। वो किसी में भी भेदभाव ऐसा सच नहीं होता, बाकियों में भी नहीं होता है, लेकिन काली माँ के रूप में के केस में मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ बोल सकती हूँ कि वो सबके लिए इक्वल है। और किसी भी महाविद्या को जब आप साधते हो, आपका प्रश्न यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कलयुग में बैठे हैं, मेटेरियलिस्टिक युग में बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें तो सबकी चाहत है कि हमें पैसा मिल जाए, हमें हमारा नाम हो, फेम हो। खास करके आजकल लोगों को, काफ़ी लोगों के केस में आप देखोगे पैसा बहुत है उनके पास में, बट दे सीक पावर। उनको पावर चाहिए, कोई ना कोई पहचान चाहिए, फेम चाहिए, वो उसके पीछे बहुत पागल होते हैं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ लग रहा है। आप हमारे कितने भी पॉलिटिशियंस देख लीजिए, मतलब रेयरली कोई पॉलिटिशियन होगा जो बगलामुखी की पूजा नहीं कराता होगा, उनके हवन नहीं कराता होगा। आप उनके पीठ पे ये चेक करा लीजिए। आई डोंट नो हाउ मच एक्सेस यू गाइस कैन हैव, कि अगर आप पता करेंगे, क्योंकि वो जल्दी से ऑफकोर्स किसी को बताते भी नहीं हैं, पर कितने सारे पॉलिटिशियंस की पूजा जो है वहाँ पे डेली बेसिस पे चल रही होती है, रोज़ उनके नाम के हवन हो रहे होते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़ा ज़रूरी है अपने शत्रु को परास्त करना। जब तक आपका शत्रु आपसे ज़्यादा बलवान है, आपके हारने के चांसेस उस टाइम पे बने हुए हैं। दूसरा प्लस मातंगी, बिकॉज यू नीड फेम। मातंगी जैसा फेम नहीं आपको मैं बोल सकती कोई दे सकता है। अगर आपको फेम की लाइन में जाना है, आपको ऐसी लाइन में जाना है जहाँ पे आप पब्लिक फिगर हो, लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, तो मातंगी माँ की साधना इज़ बेस्ट फॉर यू। आप खाली जो है आँख बंद करके उसको कर सकते हैं। अब काफ़ी केसेस में लोगों की सिर्फ चाहत होती है कि ठीक है पैसा भी है, सब फेम है, बट मेरे को तो सुंदर दिखना है। आई जस्ट वॉन्ट कि सब बस मुझसे मोहित हो जाएं कि मैं ही हूँ सुंदर देवी, सबसे इस धरती पे अप्सरा जो है वो मैं ही हूँ। ये भी है कोई साधना? तो जी हाँ, जो षोडशी जो माँ है, या मातृपुर सुंदरी भी जैसे उनको बोला जाता है, तो ये दोनों, षोडशी माँ इज़ लाइक शी इज़ अ 16 ईयर ओल्ड कन्या, जिसकी ब्यूटी का कोई कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है, जिसके यौवन के जैसा यौवन कहा ही नहीं गाया। तो जब आप उनकी साधना करते हो तो आप जितना, मतलब आप चाहे किसी भी एज में हो, लेकिन सामने वाले को आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं लगता। सो दैट ब्यूटी कमिंग फ्रॉम देयर, तो आप वहाँ पर जो है उनकी भी साधना कर सकते हो। तो इसी तरीके से फोटे अलग अलग हैं, लेकिन जो आपका प्रश्न है, मैं बोलूँगी आप किसी भी महाविद्या को उठा लीजिए, आप बस किसी एक को उठा लीजिए, क्योंकि अगर आप भटकते रहोगे ना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो ना कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं इतना मेहनत भी कर रही हूँ बट कुछ हासिल तो हो नहीं रहा मुझे। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी गुरु से साधना ली जाएगी या फिर आप इंटरनेट पे देखकर भी पढ़ सकते हैं? मैं बोलूँगी देखिए, महाविद्याओं की जब आप साधना शुरू करते हो तो गुरु दीक्षिता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, क्योंकि गुरु एक ऐसा, मतलब आपके लिए चैनल बनते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ वो शायद आपको बताएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप एक महाविद्या भी उठाते हो तो एक महाविद्या की भी मिनिमम, मैं बता रही हूँ आपको, 900 प्लस हैं, वैसे तो हज़ारों भी हैं, 900 प्लस मिनिमम काउंट है। इतनी साधनाएं हैं उनकी, इतने मंत्र हैं जिनको आप अलग अलग साध सकते हो। तो अब आप कौन से मंत्र को साधो, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, कौन बताएगा? तो ये जो पहली गाइडेंस है वो आपको आपके गुरु से ही आ रही होती है। तो यस, मैं बोलूँगी कि गुरु से दीक्षा होना आपके लिए प्लस प्लस है, क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं, आप खुद नहीं कर सकते बच्चे, आप कर सकते हो खुद भी, लेकिन एक आप खुद शुरू करोगे, एक आपको गुरु से दीक्षा मिलेगी, तो लेवल में ये फर्क है। एक आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। दूसरा, खुद भटकते 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 सीखोगे। दूसरा, यहाँ पे कोई है आपको बताने के लिए, अब ये कर लो, अब ये कर लो, तो कितना आसान है सीढ़ी चढ़ना। यहाँ पे अभी पता ही नहीं कहाँ कदम रखो, तो गिरने के चांसेस भी उतने ही बने हुए होते हैं आपके, है ना? तो ये डिफरेंस है। लेकिन जहाँ तक बात है आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हो। शुरुआत के लिए आई वुड से डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ बीज मंत्र। आपको बीज मंत्रों पे सीधा नहीं एकदम जंप कर जाना चाहिए। आप किसी भी महाविद्या के नाम मंत्र से शुरू कीजिए। ओके, ठीक है। ओम मातंगे नमः, ओम कालिकाय नमः, ये इनके नाम मंत्र हैं। आप इनको डायरेक्टली कर सकते हो, इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के, और मिनिमम आप ये भी मत सोचिए कि अरे मैंने तो 11 दिन कर लिया ये मंत्र, आप कुछ जादू तो हुआ नहीं, होगा भी नहीं। ठीक है, हैव पेशेंस। आप सोचिए कि महाविद्या कोई ऐसे छोटा मोटा खिलौना नहीं है जो जिद करेंगे तो हमें मिल जाएगा। एक्चुअली साधना मतलब किसी भी चीज़ को साधना है ना, हाँ, उस लेवल पे करना, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। बहुत, मेरे जैसे मैं बोलूँगी बड़े कम लकी लोग हैं जिनको बहुत कम टाइमिंग में शायद चीज़ें फलीभूत होना शुरू हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को इस एज में और इतनी जल्दी भी चीज़ें फलीभूत होना शुरू हुई हैं। मैं आज की डेट में, अगर हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं,
ऑल क्रेडिट गोज टू हर। मेरी लाइफ में मैं सांस भी ले रही हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू हर। फॉर मी, आई नो हम यहाँ पे क्योंकि माँ विद्या बात करते हैं, फॉर मी माँ इज़ वन, जिसको मैं भगवती कह करके बुलाती हूँ। सो भगवती इज़ एवरीथिंग फॉर मी। उसी का ही रूप काली है, वही तारा है, वही मातंगी है, वही षोडशी है, वही छिन्नमस्ता है। और वहीं पर भी अगर आप आगे बात करोगे तो वही मेरे लिए जो है भुवनेश्वरी भी है। अच्छा मायरा, ये कर्म फल में हस्तक्षेप करना नहीं है, या शायद किसी की किस्मत में ही लिखा है कि इस सर्टन एज में आके उसको ये दीक्षा मिलेगी और फिर उसके कर्म बदलेंगे, फिर उसका भाग्य बदलेगा? ये कर्म फल ही है या आप ये बिल्कुल आपका कर्म फल है। दैट्स वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके कर्म फेल में किसी भी प्रकार का हेर फेर पॉसिबल है तो वो मुझे 2 लेवल पे ही समझ में आता है। एक, या तो सच में कोई गुरु आकर के जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, वो उच्च कोटि का गुरु है। नॉट एवरी गुरु। आप कल को मुझे आके बोलो कि मैम मैंने तो उनसे दीक्षा ले ली थी, वो मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, लेकिन वो गुरु किस लेवल के हैं वो इज एन अनदर थिंग, राइट? तो हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन अगर उच्च कोटि का जो गुरु होगा, मैं बोल सकती हूँ एक उनमें पावर है कि वो आपके कर्मों को काट सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं और आपको बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप खुद होते हो। जब आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हो, मतलब यानी कि दूसरा आप खुद, अगर आप साधना मार्ग पे चलना शुरू कर दो तो साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है, जो आपकी हाथ की रेखाओं में परिवर्तन लेकर के आ सकता है, जो आपके सच में कर्मों को जल्दी काट सकता है। गायब वो भी नहीं करता, बट फटाफट कट जाते हैं। जहां पर आपको कई वर्ष लगने होंगे, उन घिसते रहो, जिस लाइफ साइकिल में जन्म लिया है चलते रहो। अगर आप साधना मार्ग पे आ जाते हो और सही तरीके से साधना कर रहे होते हो तो आपके कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। तभी तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, वरना कर्म साइकिल से मुक्ति मिलना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। आप कितना भी जागरूक हो जाते हो, आप फंसे ही रहोगे। कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कितना ही पुराना बैलेंस कर रहे होगे, बट नया भी क्रिएट कर रहे हो। बट इस चक्र से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो साधना मार्ग ही है, आप उसके जरिए ही निकल सकते हो। बट आप साधना में आओगे कि नहीं आओगे, जो कि आपने अभी प्रश्न किया एक तरीके से। तो यस बच्चे, आप, अगर मैं आज इस लाइफ के अंदर इस एज में साधना कर रही हूँ तो ये सिर्फ इस जन्म का तो कोई कर्मफल है ही नहीं। मैंने इस जन्म में तो मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, ठीक ठाक घर में, आगे चल करके लाइफ चलने लगी, कॉर्पोरेट में अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे, बढ़िया लाइफ चल रही थी, जिसको आप आज की जनरेशन में बोलोगे चिल लाइफ जी है। तो हाँ भाई, बहुत चिल लाइफ जी है, खूब पार्टीज करी हैं, बिल्कुल पार्टीज करी हैं। वो सब कर करके भी आप इस लाइफ में आज यहाँ पर आ गए कैसे? ऐसा क्या हो गया जो मैं इस लाइफ के अंदर आ गई? ये मेरे कहाँ से हुए? ये मेरा कर्म कांड ही है, हुआ ना, ये मेरे पुराने जन्म के कर्म फल हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, जब मैं साधना पे, और बहुत ज़्यादा हम मेडिटेशन करते होते थे, साधना कर रहे होते थे, तो हम काफ़ी हद तक समाधि को भी जब हम हिट करना शुरू कर देते हैं तो दैट टाइम आई हैव सीन माई पास्ट लाइफ। तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में खुद को बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते देखा है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हुए देखा है। तो ये वहाँ का फल यहाँ इस जन्म में यहाँ से स्टार्ट होता है। और अच्छी चीज़ क्या है स्पिरिचुअल जर्नी की, कि आप जिस जन्म में जहाँ तक पहुँच जाते हो, जहाँ उसको छोड़ते हो, अगले जन्म में उसी लेवल से उठ जाते हो। थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज़रूर होगा कि जिस लेवल पे आप पहुँच चुके थे उसको अवेकन करना इज़ अगेन अ प्रोसेस, वो ज़रूर करना पड़ेगा। बट आपकी वो सारी पावर्स आपको मिलती हैं, क्योंकि इनिशियली जब मैंने ये साधना वगैरह करना शुरू किया, मैं मेडिटेट बहुत करती थी, तो मेरे मेडिटेशन में ना एक लाइन मुझे बहुत क्लियर आती थी और वो रिपिटेंस में आती थी कि आई हैव ऑलरेडी अटेन्ड सो मेनी पावर्स, इट्स जस्ट कि आई हैव टू जस्ट नॉक एवरीथिंग एंड अवेकन एवरीथिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी वो पावर अपने आप जागृत होकर के मुझे मिलती चली जाएगी। तो मुझे उस टाइम लगता था कि पावर बड़ा फैसिनेटिंग सा, ऐसी क्या पावर मिलेगी। बट आज जा कर के वो महसूस होता है कि आज एक्सपीरियंस भी उतना हो गया कि जब कोई हमसे कई बार बात करता है तो सडन कुछ भी जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से उसको लेकर के कोई ना कोई फिल्म एकदम से दिखाई देती है, और जब वो बात मैं आगे उससे शेयर करती हूँ तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा है। तो ये पावर ही है। वरना मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कोई भी लॉजिक यहाँ पे फिट कर लूँ कि मुझे कैसे पता चल सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे सच में कोई स्पिरिट बात कर रही है, इसके साथ सच में कोई एंटिटी है, या इसके साथ सच में सिर्फ इसके दिमाग का छल है कि इसका दिमाग इसके साथ में अभी खेलने में लगा हुआ है। हाउ वुड यू नो? एंड व्हेन यू ट्रीट पीपल इन सम केसेस, तो आई हैव एन नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स, इफ़ यू वांट वी कैन शेयर विद यू ऑल्सो, कि जब हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, आप मुझे बोल रहे हो मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे लाइफ में वापस चाहिए, और मुझे दिखाई देता है कि 2 महीने के लिए तुमने कुछ नहीं करना, बात भी नहीं करनी, खुद आएगा वापस, खुद आएगा वापस, खुद कॉल करेगा, अब तुम कुछ नहीं करोगी, लेट मी डू समथिंग।
एंड व्हेन वी डू ऑफ कोर्स सम रेमेडी, और आप मानिए हम मैं टाइम देती हूँ कि 21 दिन का, कि 21 डेज में दैट पर्सन विल कम बैक टू यू। वन टाइम हम किसी को भी वापस ला सकते हैं, लेकिन मैं आपकी लाइफ में उसको टिका नहीं सकती, बिकॉज मैं डेस्टिनी मैं भी नहीं बदल सकती, आपकी कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन जब आप ये काम करते हो तो कैसे आ सकता है वो इंसान? एक हफ्ते के अंदर वो इंसान ने उसको खुद अनब्लॉक किया, खुद आगे से कॉल किया, खुद वापस सब कुछ पैचअप कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। हाउ इज़ दिस हैपनिंग? आप इसको क्या बोलोगे? दीज आर सम काइंड ऑफ पावर्स। तो मैं बहुत अपने आजकल की बच्चों को अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए कई बार बोलती हूँ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं बस मैम ये काम करा दो, ये हो जाना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ भाई कोशिश उसी की कर रहे हैं। इट इज़ समथिंग लाइक कि हम आपसे कहीं ना कहीं घूस ले रहे हैं, आपकी फाइल उठा करके ना डायरेक्ट ऊपर पहुँचा देंगे, क्योंकि हमें वहाँ की एक्सेस थोड़ी सी आसानी से मिली हुई है। उतना ही डिफरेंस है। आप भी हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा अमायरा जी, आपने जैसे बताया कि जो पुराना हमारा पॉडकास्ट था कि जो ये नीच की साधनाएं होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी और भी पिशाचिनियों की पिशाचों की साधना होती है, ये बदले में कुछ लेती हैं, आपको शक्ति दे दी। लेकिन जो ये 10 महाविद्या हैं, जिनमें से अभी आपने 3 सबसे पावरफुल बताई हमें, तो मतलब ये कुछ नहीं लेती क्या? नहीं, ये सिर्फ आपको देती है मैक्सिमम में, वो नीच की नहीं है ना। दिस इज द डिफरेंस ना। फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? है ना। एक वो है जो आपसे ट्रेड कर रहा है, एक्सचेंज करे, मतलब कुछ ना कुछ इनको कुछ आप नहीं दोगे। चाहिए। ये आपसे, ये इनसे आपको भक्ति ही चाहिए एक तरीके से, और आप भक्ति से ही इनको प्रसन्न कर रहे हो। आपका भक्ति भाव, रिचुअल्स, जो 10 महाविद्या इज इक्वल टू तंत्र भी है, राइट। तो जब तंत्र के भी रिचुअल करते हो, और सबसे बड़ी बात, महाविद्याओं में जाकर के ना ये जो सही गलत है ना, ये खत्म हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को सही गलत की परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि तंत्र में ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसको नॉर्मल दुनिया के हिसाब से बहुत गलत बताया जाएगा, बट तंत्र की दुनिया के हिसाब से वो बिल्कुल सही है, और वो ऐसा होता है। अच्छा, बगलामुखी जो साधना है, ऐसा कहा जाता है कि आप किसी का अनिष्ट भी कर सकते हो उस साधना से। तो कोई माँ किसी का अनिष्ट कैसे होने देगी? नहीं, यहाँ पे माँ अनिष्ट नहीं कर रही ना। माँ ने तो सिर्फ आपको पावर ग्रांट करी है, अनिष्ट तो आप ही कर रहे हो, माँ नहीं कर रही हैं। देखिए, शक्ति सिर्फ शक्ति है। ऐसे ही कोई भी चीज़, जब मैं बोलती हूँ, अगर मेरे से पूछा भी जाता है, खास करके ब्लैक मैजिक को लेकर, जब भी आप मुझसे पूछोगे, मैं एक लाइन ज़रूर हमेशा वहाँ पे रिपीट करूंगी कि बेटा मैजिक इज जस्ट मैजिक। आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? पावर इज जस्ट पावर। तो आप मान लीजिए आपने बगलामुखी के थ्रू कोई पावर हासिल करी, बगलामुखी तो आपको हासिल हो ही नहीं सकती, वो नहीं हो रही हैं। बगलामुखी से पावर हासिल हुई, अब आप उसने पावर का इस्तेमाल मैं आपको डैमेज करने के लिए कर रही हूँ, तो वो बेटा कौन हुआ कल्प्रिट यहाँ पे? गलत तो मैं हुई ना, क्योंकि मैं उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक चीज मैं और भी बोलती हूँ, जो लोगों को नहीं पता, जब आप इन इतनी अच्छी पावरफुल शक्तियों का गलत प्रयोग करते हो तो उसका इम्पैक्ट आप पर भी आता है, आपकी पावर घटती है। मैं क्यों आज की डेट में बहुत क्लियर कट ये मना करती हूँ कि एथिकली जो चीज़ सही नहीं है हम वो केसेस लेंगे ही नहीं। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं कि देयर इज अ गर्ल, राइट, हु इज इन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन। शी इज लाइक कि मैं उन दोनों का ब्रेकअप करवा दूं और इनके साथ में उनको ला दूं। हम मुंह पे मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट राइट। और जब मैं अगर इस तरीके की गलत करूंगी तो मैं जो इतनी मेहनत से जो हासिल कर रही हूँ ना बच्चे, उसको जाने में टाइम नहीं लगता। तो जो लोग ये गलत काम कर रहे होते हैं उनकी भी कर्म बुक है। कर्म बुक सबकी है, कोई कितना ही पावरफुल हो जाए तो उसकी कर्म बुक में ये एंट्री हो गई कि उसने ये काम गलत किया है, जो उसको भुगतना पड़ेगा। भलाए उसने पावर बगलामुखी से ले रखी हो, लेकिन उसकी कर्म बुक को तो मैनेज उसको ही करना है, नोबडी एल्स कैन डू दैट। तो वहां पर वो गलत कर्म फल उसकी उसमें एंट्री हो गया भाग्य में एक तरीके से, जिसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। माँ कभी भी सही गलत आपके साथ नहीं कर रही है। और आपको, अगर आप महाविद्यास के बारे में बच्चे जितना भी जानोगे ना, सो यू विल ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस कि ये चाहती क्या है एक तरीके से। तो एक्चुअली उनकी चाहत कुछ नहीं है, चाहना ना चाहना आपके ऊपर ही हो रहा है। वहाँ पे वो तो अपने फॉर्म में है, आप उनको साधोगे, आप उनको प्रसन्न कर रहे हो। जिस जिस लेवल पे आप जाते जाओगे उस लेवल की पावर्स वो आपको देती जाएगी, आप उसको ब्लेसिंग्स कह लो। अब उन पावर्स का मैं सही इस्तेमाल करूंगी तो वो और मल्टीफोल्ड होकर के मुझसे और जल्दी प्रसन्न होएगी, दूसरी चीज़ के लिए और ज़्यादा मिल जाएगी। वही मैंने गलत काम करे ना, तो मैं अगली सीढ़ी पे तो कभी जा ही नहीं पाऊंगी। और जिस सीढ़ी तक भी पावर मैंने मतलब अटेन कर ली थी, अगले जन्म के लिए मैंने कहीं ना कहीं उसको अपने आप को डिग्रेड कर दिया और नीचे आ गई। तो ये जर्नी अगर आपको समझ में आ गई कि आपको इस लाइफ साइकिल से निकलना ना, ऑल दैट, तो फिर आप ये काम भी नहीं करोगे कि किसी को डैमेज करें, किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी का मारण कर दें। नॉट राइट। बहुत बहुत धन्यवाद अमायरा जी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच अगेन। ये तो मुझे लगता है कि ईला आपके साथ तो ना मैं बात भी करती तो ऑल टाइम आई सी ए
किड जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, मन में बड़ा अच्छा सा विश्वास है और स्टिल अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। आप सबके सामने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो लेकर के आती हैं। सो थैंक्स टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।